हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए जीव विज्ञान में कोशकाठ विज्ञान की साइटोलॉजी यानी कोश का विज्ञान लेके आए हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी को मिला के जीव विज्ञान कहा जाता है। बॉटनी को पादपी विज्ञान कहा जाता है और जूलॉजी को जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों ही को सम्मिलित रूप से कोशिका को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आप अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकें। चलो तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिका में कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में कोशिका को सेल के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका को सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 1 है। इसमें सजीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सजीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो सजीवों की संरचनात्मकता का मतलब होता है जो ढांचा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। कोशिकाओं के द्वारा जो ढांचा बनता है वह संरचनात्मक। और कार्यात्मक क्या होता है, जैसे हमारे माइंड में जो न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होती है वो हमारे शरीर को सभी अंगों से लेकर मस्तिष्क को ऐसी सूचना प्रदान करती है जिसके द्वारा मस्तिष्क हमें ऑर्डर देता है कि किसी कार्य को करने के लिए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोली जाती है। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यानी कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा सन 1665 ईस्वी में की गई थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सेलुलोई नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुलोई नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुलोई नाम दिया था। इसी क्रम में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। क्वेश्चन क्या है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूविन हॉक द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूविन हॉक द्वारा की गई थी। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो सब सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण कौन सा है, यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो 170 mm का होता है। कितने का होता है? 170 mm का होता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी मोटाई 0.1 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन होती है, यानी 0.1 माइक्रोन होती है। माइक्रोन एक मोटाई को नापने की इकाई है। ये इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई भी नहीं देता है। माइकोप्लाज्मा। अगला पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा को प्लूरो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है किसको? माइकोप्लाज्मा को। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, पीपीएलओ। किसके नाम से जाना जाता है? पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। वह जंतु जगत का जौंकर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जंतु जगत का भी जौंकर भी कहा जाता है। इसको जंतु जगत का जौंकर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन पढ़े। देखो, सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है।
कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा कब की गई थी? सन 1665 ईस्वी में की गई थी। रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया गया था? सिलोली नाम दिया गया। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूविन हॉक ने की थी। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो 170 mm का होता है, जो 170 mm का होता है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, जो 0.1 माइक्रोन की होती है। माइकोप्लाज्मा को प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है तथा इसे जंतु जगत का जोंकर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये अगला फॉन्ट क्या है? अगला फॉन्ट अपना देखो देखो दो को दोस्तों क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र का तंत्र यानी न्यूरॉन होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका अंग क्या होती है? न्यूरॉन होती है। देखो इन क्वेश्चनों में क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानव की पूछी गई है तो हमें न्यूरॉन लगानी है, अगर सजीव जगत की पूछी गई हो तो शतुरमुर्ग का अंडा लगाना है, अगर मानव की पूछी गई हो तो क्या तंत्र का तंत्र या न्यूरॉन लगाना है, इसको न्यूरॉन लगाना है। और सबसे छोटी मानव की क्या होती है? सबसे छोटी मानव की होती है शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु होती है दोस्तों। क्या होती है? शुक्राणु। शुक्राणु मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसे स्पर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्म भी बोला जाता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों? अगला पॉइंट हो जाता है हमारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन शेल्डन व स्वाइन ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शेल्डन व स्वाइन ने किया था। किसने किया था? शेल्डन व स्वाइन ने किया था। शेल्डन व स्वाइन कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने के बाद में एक और समस्या उनके पास में आई थी कि विषाणु यानी वायरस, वायरस को ना तो सजीव जगत में रखा जा सकता था और ना ही निर्जीव जगत में रखा जा सकता था। इसलिए एक समस्या उत्पन्न हुई, तो इसको क्या नाम दिया गया कि वायरस को ना तो सिद्धांत का अपवाद कह दिया गया। क्या कहा दिया गया? कोश का सिद्धांत का अपवाद कह दिया गया। और वायरस को ना तो सजीव में रखा जा सकता है और ना ही निर्जीव में रखा जा सकता है, इसलिए इनको मध्य की ओजक कड़ी बना दिया। क्या बना दिया? मध्य की ओजक कड़ी बना दिया। तो दोस्तों देखो, योजक कड़ी तो जानती हो कि जैसे एक चैन होती है तो वो किसी तरीके से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से ये सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वो क्या है? वायरस है। क्या है? विषाणु यानी वायरस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगले पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली ये बात ये है कि इसको जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो न्यूरॉन होगी और छोटी कोशिका पूछी जाए तो शुक्राणु होगा। लेकिन अगर सजीव जगत की पूछी जाता है तो शतुरमुर्ग का सबसे बड़ा होगा शतुरमुर्ग का अंडा, जो 170 mm का होता है। और सबसे सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होगी माइकोप्लाज्मा, जो 0.1 माइक्रोन की होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम कोशिका की संरचना की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की संरचना में पहला पॉइंट आता है, कोशिका की संरचना की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की संरचना में पहला पॉइंट क्या आता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। क्या आता है? कोशिका भित्ति। इसको कोशिका भित्ति को सेल वॉल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? सेल वॉल के नाम से भी जाना जाता है। सेल वॉल यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। सेल वॉल यानी कि यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। क्या होता है? इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, लेकिन ये क्या कार्य करती है ये आपको देखना होगा। और तथा ये किसकी बनी होती है? जंतु कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है, लेकिन ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो जंतु को यह केवल कोशिका व्यक्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, यानी नहीं पाई जाती। यानी जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। तथा यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसका कार्य क्या है? आंतरिक सहारा प्रदान करना। इसका पादपों को यानी पेड़ पौधों को खड़ा रखने का कार्य करती है। एक कठोर भी होती है। ये क्या होती है? कठोर होती है। अब आता है दूसरा कोशिका झिल्ली। क्या आता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दूसरा क्या आता है? कोशिका झिल्ली आती है। कोशिका झिल्ली अपने शारीरिक में
क्या काम करती है और ये क्या होती है, इसको हम अभी देखते हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका भित्ति को किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका भित्ति को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर यानी पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर तथा मानव में, जंतुओं में कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? बाहरी आवरण होता है। तो ये अपना स्पष्ट हो गया है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति के अंदर मतलब झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर होती है तथा जंतुओं में ये बाहरी आवरण होता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली को हम किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। तथा ये किसकी बनी होती है? वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। तथा अब इसके बारे में यही एक और फॉन्ट है। अगला फॉन्ट क्या है? इसके बारे में ही दिया गया है कि यह चयनात्मक पारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। कैसी? चयनात्मक पारगम्य तथा इसको अर्धपारगम झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है? कि ऐसी झिल्ली जिसके हम थोड़ा आर पार देख सकें, यानी धुंधला सा देख सकें। यह झिल्ली इस प्रकार की होती है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। तथा विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अगर ये विद्युत की सुचालक नहीं होती तो आदमी मरता ही नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं आता उसमें। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो अगर पारगम झिल्ली होती है तो विद्युत की सुचालक तो होती है, हमारी खाल सुचालक होती है। इस प्रकार से कोशिका की जो पारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है, वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा। कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक जो संरचना होती है उसमें ये ये द्रव्य भरे होते हैं। तो इसमें क्या होता है? द्रव्य भरा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं, यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो द्रव्य पाए जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं? इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब इसी प्रकार से कोशिका द्रव्य तथा केंद्र को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है तथा जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्र को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है दोनों को सम्मिलित रूप से। देखो हमारी कोशिका में इस प्रकार की कोशिका होती है। इस कोशिका में कई प्रकार के सॉरी दोस्तों इस प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है? इस प्रकार की कोशिका होती है। और इस कोशिका में कई प्रकार के छोटे छोटे अपने जो द्रव्य होते हैं, इसमें एक केंद्रक भी होता है। और इस केंद्रक को और इस जीव द्रव्य को मिला के सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। तथा इसको प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डे ने। किसने की थी? डुजार्डे ने। तथा जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकुंजी ने दिया था। किसने दिया था? पुरकुंजी ने दिया था। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकुंजी ने दिया था। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डे ने की थी। जीव द्रव्य किसने नाम दिया था? पुरकुंजी ने दिया था। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये एग्जामों में कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। ये बहुत ही एमपी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी दोस्तों इसको जरूर, इससे जरूर याद रखना। और ये छोटी बड़ी और ये मानव जीवन की छोटी बड़ी कोशिकाएं, इनको जरूर से जरूर याद रखना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में तैरती हुई संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जैसे हमने अभी आपको बताया था, तो जीव द्रव्य में जो तैरती हुई संरचना क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती हैं। जैसे अभी हमने बताया था दोस्तों, इस प्रकार की कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिका में जीव द्रव्य होता है और तथा छोटे छोटे अन्य पदार्थ होते हैं। ये छोटे छोटे अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें अन्य पदार्थ होते हैं, तो इसको किसी अलग नाम से जाना जाता है, किसी अलग नाम से जाना जाता है, किसी इसको अलग। और इसको जीव द्रव्य और तथा केंद्र होता है बीच में। तो इनको अलग अलग से हम बाद में विस्तृत से पढ़ेंगे, जो कोशिकांग कहलाते हैं। लेकिन इसमें कई संरचना होती हैं जिसको क्या कहते हैं? हम
कोशिका अंग के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो दोस्तों हमें फीडबैक कमेंट करके बताना कि क्यों ऐसा क्यों समझ में नहीं आया आपको। और आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हाँ हम पे आपका समाधान होगा तो हम आपका समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों मेरे आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज़ दोस्तों आपसे एक निवेदन है, इसको आप